तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो कि है जीएसटी। तो जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने जीएसटी के बारे में सुना तो होगा ही, जैसे कि जीएसटी तो आजकल सभी चीज़ों में लगता है। तो जीएसटी का एक और है वन कंट्री वन टैक्स। तो जीएसटी क्या होता है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब कि जीएसटी कौन भरता है? जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, जो लास्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। जैसे आपने स्टेशनरी वगैरह खरीदी तो उसमें भी जीएसटी ऐड होके आता है। उसके प्राइस में लिखा रहता है अमाउंट प्लस 18% जीएसटी, तो वही जीएसटी रहता है। तो ये देखिए, जैसे मैन्युफैक्चर है, उसने जीएसटी अपना 18% ऐड किया, होलसेलर को भेजा, फिर उसने रिटेलर को, फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को, फिर कंज्यूमर ने पे किया तो फिर रिटेलर होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चर को, फिर मैन्युफैक्चरर सेंटर को देगी। तो ऐसे ही अपना सीजीएसटी एसजीएसटी होता है कि एक करके आगे वो पास ऑन होते जाता है, और जो लास्ट एंड कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम करेगा, वो वहाँ पे टैक्स इम्पैक्ट होता है जीएसटी का, वहाँ पे जीएसटी चार्ज होता है। जीएसटी में क्या होता है? एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? जो कि सेंटर को टैक्स मिलता है वो सीजीएसटी होता है, और जो स्टेट को मिलता है वो एसजीएसटी होता है। तो अपने यहाँ मेनली दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल एक स्टेट। तो अब जीएसटी अर्न कर रहे हैं, तो अगर पूरे सेंटर वालों को चला गया तो स्टेट वाले बोलने लगेंगे कि पूरा सेंटर में चला गया है, हम लोग को तो मिला ही नहीं है। और पूरा स्टेट ने रख लिया तो फिर सेंट्रल के काम कैसे होंगे? इसलिए ऐसा जीएसटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कुछ जगह सीजीएसटी एसजीएसटी चलता है, और अगर स्टेट की पूरे कंट्री की बात हो तो वहाँ पे आईजीएसटी चलता है। अब ये कैसे होता है? देखिए, अगर एक स्टेट के अंदर आपने गुड्स परचेज और सेल किए, जैसे कि आपकी शॉप एमपी में है, आपने यहीं पे सेल किया, यहीं से परचेज़ किया, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि वो स्टेट है। लेकिन आपने एमपी से पुणे में किया या फिर महाराष्ट्र में किया, तो इसमें ये लड़ाई हो सकती है ना कि वो टैक्स जो आएगा वो एमपी की गवर्नमेंट रखेगी या महाराष्ट्र की। इसलिए ये लॉ लाया गया कि जो अगर दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें जो टैक्स आएगा वो सेंटर को जाएगा, तो वो आईजीएसटी के फॉर्म में सेंटर को चला जाता है। तो यही आपका सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है, जो कि आपके सारे प्राइजेज में इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है, जिसमें अकाउंट्स करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें से कुछ कंपोनेंट टैक्स का भी है, जो कि आपको किसी और चीज़ में यूज़ नहीं आएगा। आपने उसको कलेक्ट ही किया और बाद में आप उसको सेंटर या स्टेट को दे देंगे, तो ना आपकी वो इनकम है, ना वो कोई आपकी परचेज़ है। तो उस हिसाब से आपको अपनी बुक्स में एंट्री देनी होगी कि उसका इम्पैक्ट आपकी बुक में ना आए, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर आपको देगा और आपको बस आगे स्टेट को देना रहता है। तो यही मेन कारण रहता है।